2,5 महीने से सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ। डॉक्टर का कहना है कि 5-6 महीने में दोनों आंखों में अंधा हो जाऊंगा, लेकिन ये नहीं हुआ। अब ज्यादा अच्छा हो रहा है। लास्लो 44 साल के हैं। 30 साल से चरवाहा का काम करता है। परिवार के खेत पर लास्लो का काम रोज पशुओं का पालना और चराना है। हम स्वस्थ जिंदगी जी रहे हैं। प्रकृति में काम करते हैं, जो खुद उगाते हैं वो ही खाते हैं। हमारे पास 150 भेड़ हैं। सुबह सुबह उनको देखने जाते हैं, तब वापस आते हैं। फिर 4-7 बजे से आसपास वापस आकर नाश्ता करते हैं। फिर 9 बजे तक वही भेड़ चराना, और शाम को 5 बजे से लेकर फिर से रात के 9 बजे तक 9:30 तक चराते हैं। इंटरव्यू से 1 साल पहले लास्लो कमजोर पड़ गया था और इसके संबंध में डॉक्टर के पास गया। उन्होंने बहुत ऊंची 180 की बीपी माप ली, फिर बीपी की दवाइयां दे दी। 2 महीने के बाद फिर से कमजोर पड़ गया और उस वक्त उसकी ब्लड शुगर भी बहुत ऊंची निकली। ऐसे में लास्लो को देखने में परेशानी होने लगी। मैंने बोला कि मेरी नज़र कमज़ोर होने लगी है। आंख की एक नस में इंजेक्शन मिला, ठीक हो जाएगा, साफ हो जाएगी नज़र। 4-7 दिन में हॉस्पिटल में ऐसे गुजरे। फिर घर जा सकता हूँ और ठीक से देख सकता हूँ, लेकिन नज़र कमज़ोर पड़ते जा रहा है। फिर दूसरी दवाइयाँ मिली। दवाइयाँ खाते खाते डेब्रेसन शहर की आंख क्लिनिक में अपॉइंटमेंट करवाया। वहाँ ये पाया गया कि बहुत ही गंभीर है। 4 महीनों में मेरी नज़र इतनी कमज़ोर पड़ गई कि मैं आंख में बिल्कुल कुछ देख ना सका। दाएं आंख भी कमज़ोर पड़ने लगी, सिर्फ छाया नज़र आती थी, लेकिन बाएं आंख से कुछ नहीं दिख रहा था। चलना भी बहुत मुश्किल हो गया था। सिर्फ किसी का सहारा लेकर चल सकता था, अकेले नहीं। जब मेरा बेटा बीमार हो गया, हम खेती बंद करने के बारे में सोच रहे थे। अगर लत्से की नज़र सुधार न जाए तो। फिर आंखों में लेजर ट्रीटमेंट भी करवाया और 13 दिसंबर को वापस जाना था। 3 हफ्ते पहले मैंने औषधीय मशरूम खाना शुरू किया, और जब से वापस वक्त आए गए, वो बाएं आंख थोड़ा सुधर गई। 3 हफ्ते खाता रहा और ये लगा कि बाएं आंख से ज़्यादा देख पा रहा था। डॉक्टरों का ये कहना था कि आंख के नसों पर भी ऑपरेशन करके कामयाबी तक 50% मौका है, लेकिन सिर्फ 30% की मैं फिर से देख पाऊंगा। गौर करने की बात सोच समझकर ये फैसला किया कि ऑपरेशन नहीं करवाऊंगा, क्योंकि मशरूम ने मेरी बहुत मदद की और मैं सी पेप्टाइड के बारे में भी जानता था। ये सोचा कि वो भी ट्राई करूंगा। सी पेप्टाइड ने 2 महीने के अंदर इतनी मदद की है कि मैं जब से तब भी देख सकता हूँ। दाएं आंख से भी और बाएं हाथ से भी देख सकता हूँ। Elkezdtem fújni, 2,5 hónapra annyit javított a C-peptid, hogy most már látok rá. A bal szememre is, és a jobb is rengeteget javult. इस चमत्कार ने बहुत मदद की। उसने हौसला नहीं खोया, क्योंकि हमेशा उम्मीद करता था। दरअसल उसका कहना ही ये था कि उम्मीद रखनी पड़ती है, क्योंकि उसको भरोसा था फिर से देखने पर। जब उसकी नज़र ठीक होने लगी, वो चर्च की गुंबद देखता था। ढाई महीने से सी पेप्टाइड का इस्तेमाल करते आ रहा हूँ, और पास दूर वाले भी चीज़ों सब दिख रहे हैं। मुझे रंग भी नजर आते हैं, सिर्फ पर्चियाँ नहीं।
लोगों की पहचान भी कर सकता हूँ, लेकिन अभी तक सिर्फ बातों से पहचान कर सकता था। अब चेहरे दिखते ही समझ जाता हूँ ये कौन है। ऐसा लग रहा है कि चराने के मौसम आने तक नजर लौट आएगी और मैं फिर से चल पाऊंगा। प्रोइंसुलिन सी पेप्टाइड उस प्रोइंसुलिन का हिस्सा हुआ करता था जिससे इंसुलिन प्रोटीन बना। इस प्रोइंसुलिन प्रोटीन के बारे में ये पाया गया कि आंख की नसों की पुनर्रचना करने में काम आ सकता है। ऐसा लग रहा है कि एवोल्यूशन के दौरान सी पेप्टाइड ने इस पुनर्रचना की क्षमता को प्रतिधारित की है। इस तरह सी पेप्टाइड आंख की नसों की परेशानियों को पूरी तरह या बेहतरीन तौर पर खत्म कर सकता है। शुगर का स्तर बहुत नहीं बदला क्योंकि वो 10 के ऊपर नहीं जाता है। आमतौर पर खाने के बाद 8-9 होती है। सुबह और 10 बजे को भी माप ले चुका हूँ और 5% 7 था। मतलब शुगर का स्तर नाश्ता खाने के बाद। इस तरह औषधीय मशरूम और सी पेप्टाइड दोनों ने मेरी बहुत मदद की। A gyógygombák is, meg a C-peptid is, a cukorba is, meg a vérnyomásba is. A vérnyomás csökkentőt is lehetett थी। शुगर और बीपी के बारे में, बीपी की दवाई में भी कम लेता हूँ। रात के सिर्फ आधा गोली खाता हूँ और सुबह देर गोली खाता हूँ। मेरी नींद भी बेहतर है, आसानी से सो जाता हूँ। आशा करता हूँ कि शायद मेरी नज़र ठीक हो जाएगी और मेरी डायबिटीज़ भी। अभी तक यही ठीक हुआ, लेकिन शायद आइंदा में भी अच्छा भी हो जाएगा। is idáig rendeződött, de hát ha az is teljesen rendeződik. इस वीडियो में दी गई जानकारी यूरोपीय चिकित्सा अभिकरण यानी EMA या अन्य किसी चिकित्सकीय अभिकरण या आयुर्विज्ञान निकाय द्वारा अनुमोदित नहीं की गई। हमारा लक्ष्य किसी बीमारी या रोग का निदान, उपचार, इलाज या रोकथाम नहीं था। जानकारी देने का उद्देश्य केवल शिक्षा देना था। आपसे अनुरोध है, इनमें से किसी वीडियो के अनुसार चलने से पहले अपने डॉक्टर का ख्याल जरूर लें, विशेषकर यदि आप गर्भवती हैं, किसी बच्चे को दूध देती हैं, यदि आप दवाई ले रहे हैं या आप अस्वस्थ हैं।